फजीयत करने वाले कृत्य सरकार ने किए और बौखलाहट में विपक्ष को फेस करने की, विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इस 4 दिनों का बुलाया गया हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे कम दिनों वाला सत्र होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही, इसलिए विधानसभा के अंदर विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत उनके पास नहीं है। इसलिए इस सदन को जितना छोटा कर सकते थे उतना छोटा किया गया। मुझे पता है वो तर्क देंगे हमने मॉनसून सत्र लंबा किया, परंतु मैं बताना चाहता हूं उतना बजट सत्र छोटा किया था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 35 बैठकें होने का रिवाज है, परंपरा है, परंतु इस बार मात्र 27 दिन की बैठकें होंगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार अपने ही कृत्यों से, हीन भावना से ग्रस्त है और विपक्ष का सामना करने से घबरा रही है। इसलिए इस सत्र को छोटा रखा गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल इन 4 दिनों का भी भरपूर फायदा उठाएगा। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाएगा और जो अन्य मसले हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हैं, चाहे वो प्रदेश के हितों के खिलाफ काम करने के हैं, उन सभी मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये मैं आज आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरा मेरा कहना है कि विधानसभा के अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, उसकी एक अपनी गरिमा है और हम उसका मान सम्मान करते हैं, परंतु जिस तरह से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर बयान देते हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बात की जाती है तो कहा जाता है मैं तो सदन के अंदर अध्यक्ष हूं, बाहर तो मैं स्वतंत्र हूं। तो फिर सदन के अंदर की बातों को सदन के बाहर क्यों उठाया जाता? पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जो सदन के अंदर राज्यसभा चुनाव के दौरान घटना घटी थी, उस पर बयान दिया था कि मैंने 6 विधायकों के सर कलम कर दिए और 3 मेरी तलवार के नीचे। और पिछले कल भी बयान दे दिया कि 9 विधायकों की शिकायत पेंडिंग है, निर्णय इस सत्र में आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिन 9 विधायकों की शिकायत की बात करते हैं, जिस घटना की चर्चा करते हैं, वो घटना तो बजट सत्र की है। तो अगर आपने निर्णय लेना था तो मॉनसून सत्र चला गया, उसमें तो आपने कोई निर्णय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ होना ही नहीं है। जिस घटना का जिक्र किया जाता है वो घटना तो वेल में उस समय घटी जब आदरणीय अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं। इसलिए उस घटना को लेकर विधानसभा की सदस्यता रद्द करना ये कहीं तर्कसंगत नहीं। इसलिए मानसून सत्र में कुछ नहीं। परंतु अब जब मुख्य संसदीय सचिव हटे, उनके 6 विधायक जो सीपीएस बने थे उनकी सदस्यता पर तलवार लटकी, तो फिर 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का जिन उठ गया। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया
आज इस संबंध में अध्यक्ष महोदय का बयान है, जिससे लगता है कि अध्यक्ष महोदय सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष रहने का पद, गर्म्यापूर्ण पद है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद की उस गरिमा को बनाए रखेंगे, सरकार की कठपुतली इस पद को नहीं बनने देंगे और इस तरह दबाव में आकर लोकतांत्रिक ढंग से जनता द्वारा चुने हुए विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं कर, क्योंकि कोई मामला बनता नहीं। वो कहते हैं मैं तो ऐसे फैसले लेता हूं सुप्रीम कोर्ट भी वैध करा देता है। मैं कहना चाहता हूं उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, कोई फैसला नहीं सुनाया था। कानूनन उनका फैसला सही था नहीं था इस पर निर्णय नहीं था। वो तो क्योंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा के उपचुनाव घोषित कर दिए थे, इसलिए उन विधायकों ने केस वापस ले लिया जब स्टे नहीं। इसलिए यह मानना कि कोई कानून से ऊपर है, मुझे लगता है उसे वो गलतफहमी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय इस संवैधानिक पद की, इस गरिमापूर्ण पद की विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं कर, क्योंकि कोई मामला बनता नहीं। वो कहते हैं मैं तो ऐसे फैसले लेता हूं सुप्रीम कोर्ट भी वैध करा देता है। मैं कहना चाहता हूं उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, कोई फैसला नहीं सुनाया था। कानूनन उनका फैसला सही था नहीं था इस पर निर्णय नहीं था। वो तो क्योंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा के उपचुनाव घोषित कर दिए थे, इसलिए उन विधायकों ने केस वापस ले लिया जब स्टे नहीं। इसलिए यह मानना कि कोई कानून से ऊपर है, मुझे लगता है उसे वो गलतफहमी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय इस संवैधानिक पद की, इस गरिमापूर्ण पद की मर्यादा को बनाए रखेंगे और कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो अलोकतांत्रिक होगा, जो तानाशाही पूर्ण होगा और जो गैर कानूनी होगा। और ऐसा अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर उसका मुकाबला करेगी। वो इनकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। हमने जो करना है लोकतांत्रिक ढंग से, कानूनी ढंग से हम उसे करते रहेंगे, परंतु अध्यक्ष महोदय को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तीसरा विषय, 11 सितंबर को वर्तमान सरकार जश्न मना रही। हमने कई बार पूछा, हमारे नेताओं ने पूछा कि जश्न क्यों मनाया जा रहा है? आपकी 2 साल की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसको लेकर आप जश्न मना रहे हैं? 1 सप्ताह बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। जवाब तब आता अगर कोई उपलब्धि होती। इस सरकार ने तो प्रदेश की, देश ही नहीं दुनिया में फजीयत कराई, चाहे मामला टॉयलेट टैक्स का हो, चाहे मामला समोसे की जांच का। इस सरकार ने तो अनेक जनविरोधी निर्णय लेकर हिमाचल की जनता पर बोझ डालने का काम किया। ये सरकार तो जनता को बरगलाने वाली, झूठ बोलकर गुमराह करने वाली सरकार साबित हुई है, क्योंकि जिन गारंटियों को लेकर सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद उनको भूल गए, उनको पूरा नहीं। कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जाए। आपने 2 साल सीपीएस के पदों को बचाने के लिए
करोड़ों रुपए सीनियर एडवोकेट्स पर खर्च कर, ऐसे अनेक मुद्दे, परंतु जश्न मनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं। और मुझे लगता है कि शायद सरकार जश्न इसलिए मना रही है, मुख्यमंत्री भी जश्न इसलिए मना रहे हैं कि उनकी बात मानते हुए हाईकमांड ने कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणियों को भंग कर दिया। ये एक सुखद बात शायद मुख्यमंत्री जी के लिए है, जिसको लेकर वो जश्न मना रहे, अन्य कोई कारण जश्न मनाने का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच बेनकाब करेगी, अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करके हम सरकार की नाकामयाबियों को, सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामों को, सरकार के जन विरोधी निर्णयों को, सरकार के जग हसाई वाले निर्णयों को लेकर इस दौरान भी जनता के बीच सरकार को बेनकाब करने का काम करेगी। उसके लिए पार्टी ने कमेटी गठित की है, जल्दी उसका कार्यक्रम आगे आएगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।